श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम। आज का राम जी का संदेश आपके पास लाता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में सुना था, भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में है और भरद्वाज जी भरत के सहित समाज सब लोगों को आतिथ्य सत्कार कराने जो चाहते हैं। तब भरत जी ने बहुत सोचा और एक दुविधा में पड़ गए। यहाँ तीर्थराज है, हम क्षत्रिय है, हम कैसे ब्राह्मण का अन्न ग्रहण कर सकते हैं? हमको तो ये दान देना चाहिए, लेकिन हम कैसे लेंगे? यह बस सोचते हुए परिचय से मैं निश्चित कर लिया कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करिय हितवानी। माता पिता गुरु प्रभु इनके वचन को मानना चाहिए, बिना ही विचार कर या न करने, विचार न करके इनके बात को मानना चाहिए। तो भरत जी आतिथ्य ग्रहण करने के लिए राजी हो गए। तब मुनिवर भरद्वाज जी महाराज अत्यंत खुशी होकर अपने शिष्यों को बुलाए। जाओ बेटे, मैं भरत जी और उनके सहित समाज सबको मैं पहुनाई करना चाहता हूं, इसलिए आप लोग जाकर कंदमूल फल ले आओ। उन्होंने कहा, हे नाथ, अच्छा। यह कहकर उनको माथा नवाकर, सिर नवाकर, और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चले गए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसे देवता वैसे ही उनकी पूजा भी होना चाहिए। यह सुनकर वहां रिद्धि सिद्धि अष्टसिद्धियां भरद्वाज जी के पास आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो हमको कहिए, हम सब करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो भरद्वाज जी कहते हैं रिद्धि सिद्धि को, चाहिए करन भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तीन सिरुनाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तोसी पूजा चाहिए जस देवता।
सुनिरिधि सिद्धि सुनिरिधि सिद्धि अणिमादिक आयसु होइसो करही गोसाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, देखो छोटे भाई भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न और उनके समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। भरत जी इनके समाज सहित सब व्याकुल है। उनकी पहुनाई अर्थात उनके आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को हरण कर लो। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। श्यावर रामचंद्र की। तब रिद्धि सिद्धि ने महाराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ा भागिनी समझे। सब सिद्धियां आपस में बातचीत करने लगे। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता, अतः इनके आतिथ्य सत्कार कैसे करेंगे? हम कुछ शक्ति चाहिए, हमारे पास इतना शक्ति नहीं है। तो ये सोचने लगे मुनि जी के पास तो शक्ति है ना, तो ये मुनि के चरणों की वंदना करके काम शुरू किए। आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए। पहले उनको रात को ठहरने के लिए बहुत सुंदर घर बनाए। इतना सुंदर घर जिनको देखकर विमान भी लज्जित हो जाता है। रिद्धि सिद्धि सिराधरी, रिद्धि सिद्धि सिराधरी मुनि बरबानी। बड़ भागिनी आपो ही अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदायी। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंदी करिय सोई आजु। होई सुखी सब राज समाजु। अस कही रचेऊ, अस कही रचेऊ रुचिर गृह नाना। जेहि बिलो की बिलखही विमाना। कहा मुदित मुनिराज। इसका भाव है यहाँ भरत राजा है और भरद्वाज भी मुनि राजा है, अर्थात दो राजा है। राजा यहाँ राजा के अतिथि सत्कार कर रहे हैं। बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। सिद्धियां अपने को बड़े भागिनी
तो मानने का कुछ कारण है। क्यों अपने को बड़भागिनी माने? कारण अवध राज अयोध्या ऐसे समृद्धिशाली राज्य था जिसका संपदा देखकर धनराज कुबेर भी लज्जित होते हैं, और ये संपदा को स्वर्ग के राजा इंद्र भी ईर्षा करते हैं। ये ऐसा समृद्धशाली राष्ट्र का राजकुमार है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अवधराज सुरराज सिहाही ईर्षा करती हैं। अवधराज सुर राज सिहाही दशरथ धन सुनी धन दल जाही दशरथ धन सुनी धन दल जाही। तो इसलिए ये सोचते हैं हम रिद्धि सिद्धि उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। अतएव मुनिराज का आशीर्वाद और प्रताप से ही कुछ कर सकेंगे। रिद्धि सिद्धियां जो उन लोगों के लिए रहने के लिए घर बनाए, उन घरों में उन घरों का वर्णन सुनिए। ये कैसा घर था? उन घरों में बहुत से भोग और औषध्य अर्थात ठाट बाट का सामान भरकर सजाकर रख दिया, जिन्हें देखते देवता भी ललचा गए। उनमें दासी दास सब प्रकार के सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं। दासी घर काम करने के लिए और दास बाहर का काम करने के लिए सब वहां प्रबंध था। अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार ये करते रहते हैं। जो सुख के समान जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे सुख स्वप्न में भी स्वर्ग में भी नहीं मिलता। ऐसे सब सामान सिद्धियां पल भर में सब घर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान कर दिया। सब विभूति भरी 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 राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सबलीने, जोगवत जी नहीं जोगवत रही, मनहु मन दीने। मन लगाकर ये सेवा कर रहे हैं ऐसे अच्छे दास। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जो सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर से बास कैसा था? सुंदर सुखद जथा रुचि जेगी। सुंदर सुखदायक भी हो सकता है, लेकिन उनके रुचि भी अगर ऐसी
वो लगा दिए अंदर। कोई ठंडा पेशेंट है तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको ये रुचि में ये नहीं आएगा। तो सुंदर, सुखद और रुचि के अनुकूल ही ये सब प्रबंध किया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, ऐसे साज सजा कर घर में कुटुंब से जितने समाज आए थे भरत जी के साथ सबको दिया गया, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। कारण भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए इनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी की सेवा, भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। पहले उनके लोगों के लिए, समाज के लिए प्रबंध किया जाए, फिर भरत और उनके परिवार के लिए पीछे प्रबंध किया जाए। ऐसा ही हो रहा था। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाले वैभव सृष्टि कर दिया। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, मुनियस आय सुदीन, विधि विषमय दायक विभव, मुनिवर तपबल कीन। विधि विषमय, ब्रह्मा को भी विश्व में डालने वाले ऐसा वैभव मुनिवर ने सृष्टि कर दिया। तब भरत जी ने मुनि को प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, जम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्रियों को वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाएंगे। ऐसा सुख का सामान वहां प्रबंध किया गया था। इसमें आसन क्या कहना है, आसन से सुंदर वस्त्र, चंदवे, वन, प्रति घर में वन बगीचे और भांति भांति के पक्षी और पशु, बगीचे में सुगंधित फूल महक आ रहा है, फूलों का महक आ रहा था। बगीचे में, सबके बगीचे में सुगंधित पुष्प का पौधा और जो वृक्ष थे, इसमें अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुआएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत से भी भरी, अमृत से भी अधिक अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष अर्थात विरक्त मुनियों की भांति सकुचा गए। क्या है भया, ये क्या है, कैसे प्रबंध किया गया है, सब लोग संकुचित हो जाते हैं। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखाना बखानी, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरती विसार ही ज्ञानी, आसन बसन
आसन शयन सुबसन बिताना वनवाटिका विहंग मृगनाना सुरभि फूल सुगंधित फूल सुरभि फूल सुरभि फूल फल अमीय समाना विमल जलाशय विविध विधान असन खाने का पदार्थ पान पीने का पदार्थ असन पान सूची अमीय अमी से देखी लोग सकुचात जमी से श्री राम जय राम जय जय राम। सभी के डेरे में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष भी रख दिया गए, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। उनके घर में भी कामधेनु और कल्पवृक्ष नहीं, ऐसा देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी लालसा हो गया, अर्थात उनके भी मन ललचा जाता है। तो ये सबके लिए बसंत ऋतु को ला गए। रिद्धि सिद्धियां वहां बसंत ऋतु को प्रकट कर दिए, जहां शीतल मंद धीरे धीरे बहने वाला सुगंधित वायु, ये शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयारी, इसको बोलते हैं त्रिविध बयारी। ये 3 प्रकार के हवा वहां बहने लगी। सभी को धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पदार्थ वहां सुलभ था। क्या बात है, धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पदार्थ वहां सुलभ था। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो गए। हर्षित भी हुए और विषाद वश भी हो गए। अर्थात हर्ष तो इसी कारण से कि ये जितना भोग सामग्री को देखकर और मुनिराज के प्रभाव को देखकर तो हर्षित हुए, और विषाद किस लिए? वहां विषाद का कारण ऐसे होता था कि श्री राम जी के वियोग पर सबने अपना नियम व्रत पालन कर रहे थे। पयहार निशी भोजन भोजन पयहार निशी भोजन, एक अर्थात कोई जो पानी पी कर रहा था, कोई दूध पीकर, कोई एक बार भोजन जो करके केवल रात के समय, ऐसा सब ने कुछ ना कुछ नियम पालन कर रहे थे। तो ये अभी सोच रहे हैं कि ये नियम व्रत हम जो पालन कर रहे थे, ये सब विलास को देखकर क्या ये सब हमारे नियम व्रत क्या भंग हो जाएगा? हम क्यों आकर यहाँ फंसे? बोले श्याम रामचंद्र की जय। हर्षित हुए और ये दुखित भी हुए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। कहीं इनमें हमारी आसक्ति हो जाने से हमारे मन नियम और व्रत को त्याग न दे।
सुर सुरभि कामधेनु, सुर सुरभि सुर तरु सबही के, सुर तरु कल्प वृक्ष सबके लिए एक एक ये कामधेनु और एक एक कल्प वृक्ष। सुर सुरभि सुर तरु सबही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी। श्रक अर्थात फूल का माला, सुंदर पुष्पमाला, श्रक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हरस विषमय बसलोगा। पुष्पमाल, चंदन स्त्रियों भोगों के लिए भी विद्या है, जो चाहे ये स्त्रियों को भोग कर सकते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हरस विषमय बसलोगा। यहाँ अन्य भोग के साथ ये वनितादि को भोगा, स्त्रियों को भोग करने के लिए भी दिया गया। तो ऐसा क्यों उपस्थित किया गया? अवधवासी परस्त्रीगामी तो नहीं थे। ये परस्त्रीगामी क्यों, वेश्यागामी भी नहीं हो सकते। तो क्यों इतना वनितादि को भोग वहां दिया गया? इसका उत्तर है, इसको देखकर, देखी हरस विषमय बसलोगा, इसका उत्तर इसमें है। देखी हरस विषमय बसलोगा। तो ये उत्तर में क्या उत्तर है, इसका उत्तर भी आप सुनिए। वहां अवधवासियों के साथ अतिरिक्त सेना संग चतुरंग, बहुत सारे सेना चतुरांगिनी सेना भी आए थे, ये आप सब जानते हैं। ये सब सैनिक अपने अपने स्त्रियों के साथ नहीं रह सकते, इनको डेरा में रहना पड़ता है, इसलिए ये अपने अपने स्त्रियों के साथ नहीं रह सकते। ये सब स्त्रियां ये अपने अपने घर में थे, इसलिए उन सैनिकों ने, स्त्रियां सब अपने अपने घर में थी, लेकिन महर्षि के प्रभाव से सब सैनिक अपना अपना स्त्री को पास में पाया। कि आश्चर्य बात है। बोले श्याम रामचंद्र की, सबने अपने अपने स्त्रियों को पास में पाया जो घर में थे। बोले श्याम रामचंद्र की जय। यह घटना हर्ष और विस्मय भी है, बड़ा आश्चर्य की बात है। अपना अपना पास पाए अपने अपने स्त्री को, जो कोई भी स्वप्न भी सोच नहीं सकता। यह घटना हर्ष और विस्मयदायक बात है। आश्चर्य के साथ भी उनको दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ और दुख हुआ कि उनके संयम में बाधा न आ जाए। देखिए, वहां पुरुषों भी थे, स्त्रियां भी थे। भरत जी के साथ पुरुषों भी थे, स्त्रियां भी थे, लेकिन पुरुषों के लिए एक स्त्री का विवाह का प्रथा था, और ये सब वनिता थे, अर्थात जो कि कुमारी कन्या थे। इसीलिए कहा गया
जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। ये से तो कुमारी कन्या स्वर्ग में नहीं मिल सकता, लेकिन स्त्रियों के लिए एक पतित्व, पुरुष एक स्त्री के साथ और भी स्त्री भी ग्रहण कर सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियां तो एक ही पुरुष को विवाह करते, दूसरा पुरुष को नहीं। इसीलिए ये सब प्रबंध वनितादि का भोगा केवल पुरुषों के लिए ही किया गया है, लेकिन स्त्रियों के लिए पुरुषादि को भोगा ऐसा प्रबंध नहीं हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सकचंदन वनितादिक भोगा। ये सब चीज जो प्रबंध किया गया मुनिराज के द्वारा, इनको आतिथ्य के लिए ये नहीं, तो किसके लिए सो प्रबंध किया गया? यह मुनि के खिलवाड़ अर्थात कौतुक। इसीलिए ये सब देखकर अवधवासी डर गए, क्या हम करेंगे? कारण ये वे राम प्रेम में रहने वाले, राम रस में डूबने वाले थे, ये भोगी नहीं थे। इसीलिए ये सब देखकर ये डर गए। यहाँ भरत जी के दिव्य भाव को प्रकट कराने के लिए यह एक परीक्षा था मुनिराज के। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी के दिव्य भाव को प्रकट करने के लिए भरद्वाज जी के ये परीक्षा है, असली में ये आतिथ्य नहीं है। कि भरत जी तो यह लोक के समस्त भोगों को त्याग कर देकर वैराग्य लेकर वन को आए हैं, इसीलिए इनको देव दुर्लभ भोग देकर हम देखेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इनको देव दुर्लभ भोग देकर उनके परीक्षा किया जाए, असली में इनका आसक्ति इनमें है कि नहीं। अर्थात इस दृष्टांत में यह परिलक्षित होता है कि रामानुरागी के लिए ऐसे भोग विलास उनके पीछे पीछे जाते हैं, रास्ते में भी मिल सकता है। जैसे ये जो कि धर्मशील है, सुख संपत्ति इनके पीछे पीछे जाते हैं, इनको बुलाने का जरूरत नहीं, ये उनके पास आते हैं। अगर ये धर्मशील इनके उपयोग करेंगे तो ये अपने को भाग्यवान मानेंगे। इसीलिए ये धर्म संपत्ति के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, धर्म संपत्ति इनके पीछे घूमते हैं। ये बात सुनिए। जिमी सुख संपत्ति, जिमी सुख संपत्ति बिना ही बोलाए, धर्मशील पही जाई सुहाए। भरद्वाज जी के यह खेल लोक शिक्षा के लिए ही था। संपत्ति भोग विलास की सामग्री, ये चकवी अर्थात चक्रवाकी पक्षी, इसको चकवी कहा गया। ये सब भोग विलास थे चकवी, और भरत जी थे चक्रवाक। मुनि के आज्ञा एक खेल था, जिससे उस रात को आश्रम रूपी पिंजरा में दोनों को बंद कर दिया गया। चक्रवाकी और चक्रवाक, संपत्ति और भरत, ये दोनों को बंद कर दिया गया आश्रम रूपक पिंजरा में। और ऐसे ही सवेरा हो गया, दोनों का मिलन नहीं हुआ। रात में चक्रवाक की मिलन नहीं होते, इनका संजग नहीं हो सकता। और ऐसे संपत्ति चक्रवाकी और भरत जी चक्रवाक, ये दोनों का मिलन रात भर
नहीं हो सका। भरत जी केवल राम 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 जपते जपते सवेरे हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जैसे किसी बहेलिया के द्वारा एक पिंजरा में राखे हुए पर भी चकवा चकवी को रात में संजोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उन चीजों को स्पर्श नहीं किया। संपत्ति चक्रवाक संपत्ति चकई भरत चक्रवाक मुनियायसु खेलवार। चक्रवाक और चक्रवाकी को की खेल दिखाने वाले जादूगर कौन है? भरद्वाज मुनि। संपत्ति चकई भरत चक मुनियायसु खेलवार। तेहि निशियाश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। राखे भाभिनुसार। श्री सीतारामार्पणमस्तु।